जाओगी, लेकिन तुमने आखिरी परीक्षा पूरी नहीं की, और वो है प्रिंसेस ऑरोरा को माफ करना, क्योंकि तुमने उसे हमेशा प्यार किया है। लेकिन उसे दिल से माफ करना बहुत हिम्मत मांगता है। जो दिल से माफ करता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। मैलेफिसेंट कहती है, नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। मैंने हमेशा उसे चाहा है, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तभी बोरा वहाँ आता है और कहता है, प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी होने वाली है। ये इंसानों पर हमला करने का सही मौका है। लेकिन मैलेफिसेंट चुप रहती है, वो कुछ नहीं कहती। इधर प्रिंसेस ऑरोरा को क्वीन के व्यवहार पर शक होने लगता है। वो प्रिंस फिलिप से कहती है, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए झेल रही हूँ, वरना मुझे क्वीन बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरी तरफ क्वीन का आदमी वही चमकते फूल लेकर उससे एक जादुई धूल तैयार करता है। वो कहता है, उससे परियां मर सकती हैं और मैंने इसे मैलेफिसेंट को मारने के लिए बनाया है। क्वीन बहुत खुश होती है। उसके पास एक छोटी परी होती है। जैसे ही वो उस पर पाउडर डालती है, वो परी मर जाती है। क्वीन मुस्कुराने लगती है। वो आदमी कहता है, इस पाउडर को और बनाया जा सकता है। जब तुम मुझे और चमकते फूल लाकर दो। क्वीन तुरंत अपने लोगों को आदेश देती है कि वे सारे फूल लेकर आए। जब उसके आदमी वहाँ पहुँचते हैं, मैलेफिसेंट को इसकी खबर मिलती है और वो भी पहुँच जाती है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सैनिक सारे फूल तोड़ चुके थे। मैलेफिसेंट कुछ नहीं कर पाती और बहुत दुखी होती है, क्योंकि हमेशा उस पर मुसीबत आती थी। सैनिक मैलेफिसेंट पर लोहे की गोलियां चलाते हैं, लेकिन बोरा का साथी आगे आकर उसे बचा लेता है। मैलेफिसेंट एक जादुई ढाल बनाती है जिससे वे सुरक्षित रहते हैं। बोरा सैनिकों पर हमला कर देता है, लेकिन जब मैलेफिसेंट बोरा के साथी को गुफा में लाती है, वो बेचारा मर चुका होता है। अगली सुबह हम देखते हैं प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जंगल के सभी जीव उस राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। मैलेफिसेंट का कौवा, जो इंसान के रूप में था, जब अंदर जाने लगता है, उसे रोक लिया जाता है। ऑरोरा बहुत सुंदर लग रही होती है। प्रिंस फिलिप उसे एक फूल देता है। वो कोई आम फूल नहीं, बल्कि उसके जंगल का वही चमकता फूल था। इसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो सोचती है, क्वीन ने ये मेरे लिए क्यों भेजा? वो क्वीन को ढूंढने जाती है और उसे एक गुप्त दरवाजा मिलता है। फूल अभी भी उसके हाथ में था। चलते चलते वो चरखे तक पहुंचती है। वो सब देखना शुरू करती है। ये श्राप क्या था और वो यहाँ क्यों आई है? वो देखती है कि दो परियां, वही जीव जिन्हें उस आदमी ने कैद किया था, उन्हें चुराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आदमी उन्हें रोक लेता है। तभी क्वीन वहाँ आती है और प्रिंसेस ऑरोरा से कहती है, मेरा राज्य उस जंगल के पास था, लेकिन मैलेफिसेंट के पुरखों ने मेरा राज्य तबाह कर दिया। मेरे पिता मारे गए। जब मेरा भाई सुलह के लिए वहाँ गया तो जंगल के जीवों ने उसे भी मार डाला। जब मैं अकेली रह गई तो मुझे किंग से शादी करनी पड़ी, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। अब मैं तुम सबसे बदला लूंगी। क्वीन सैनिकों को आदेश देती है कि प्रिंसेस ऑरोरा को कमरे में बंद कर दो। वो जीव भी एक कमरे में बंद कर दिए जाते हैं। फिर उन पर वही पाउडर डाला जाता है जिससे सब कमजोर पड़ने लगते हैं। ऑरोरा जिस कमरे में होती है, वहाँ उसकी शादी का जोड़ा रखा होता है। वो उसे तोड़कर एक लंबी रस्सी बना लेती है। फिर वो किले से नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ रूहें आ जाती हैं। प्रिंसेस ऑरोरा खुद को कमरे में बंद कर लेती है। मैलेफिसेंट का क्रो, जो इंसानी रूप में है, किले के अंदर आता है। दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप अपने बीमार पिता के पास बैठा होता है। उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं था। अब रानी अपने किले की छत पर होती है और वो उस जंगल पर बहुत सारे बम गिरा रही होती है। उधर बोरा भी अपने लोगों के साथ उस राज्य पर हमला करने आ रहा होता है। दूसरी ओर ऑरोरा उसी कपड़े से लटक कर नीचे आती है, उसी कमरे में जहाँ प्रिंस फिलिप और राजा भी मौजूद होते हैं। वो उसे सब कुछ बताती है। रानी ने मेरे साथ क्या किया और मैलेफिसेंट ने तुम्हारे पिता नहीं बल्कि तुम्हारी माँ को शाप दिया था। ये सुनकर प्रिंस फिलिप हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ बोरा और उसके साथी राज्य पर हमला करने आते हैं, लेकिन राज्य के लोग लगातार उन पर हमला करते रहते हैं। वो उनके कुछ लोगों को भी पकड़ लेते हैं। प्रिंसेस ऑरोरा मैलेफिसेंट के क्रो को देखती है, जो इंसानी रूप में होता है। वो कहती है, हमें यहाँ चर्च का दरवाजा खोलना होगा ताकि सभी की जान बच सके। दोनों मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। वहाँ पहुंचकर वे सभी जीवों को बचा लेते हैं। वो छोटी छोटी परियां उन छेदों को भर देती हैं जहाँ से पाउडर निकल रहा था। अब वो जहरीला पाउडर बाहर नहीं आता और किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचता। जब रानी की साथी लड़की, जो वो पाउडर गिरा रही थी, उन्हें ठीक करने जाती है तो वो खुद नीचे गिरकर मर जाती है। प्रिंस फिलिप अपनी माँ को समझाने जाता है, लेकिन रानी सिपाही को उसे पकड़ने का आदेश देती है। प्रिंस फिलिप किले से कूद जाता है। प्रिंसेस ऑरोरा और मैलेफिसेंट का क्रो भी पकड़े जाते हैं। तभी मैलेफिसेंट और उसका क्रो एक बड़े भालू में बदल जाते हैं और वे चर्च का दरवाजा खोलकर सभी जीवों को आजाद कर देते हैं। मैलेफिसेंट लोगों पर हमला शुरू करती है और अपने लोगों को बचाती है। तभी बोरा भी वहां आता है और वो रानी के सिपाहियों से लड़ने लगता है, लेकिन फिलिप उसे रोकता है और कहता है, वो हमारा जनरल है। बोरा वहां से चला जाता है। जनरल को अब समझ आता है कि असली निर्दयी कौन है, रानी। दूसरी तरफ मैलेफिसेंट किले की छत पर रानी के पास पहुंचती है। प्रिंसेस ऑरोरा कहती है, कृपया रानी को मत मारो, नहीं तो सबको लगेगा कि तुम ही निर्दयी हो। लेकिन मैलेफिसेंट कहती है, नहीं ऑरोरा, पीछे हटो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ऑरोरा रोकर कहती है, माँ ऐसा मत करो,
माँ शब्द सुनते ही मेलेफिसेंट का दिल पिघल जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे को देख रही होती हैं, तभी रानी को मौका मिल जाता है। वो वही पाउडर प्रिंसेस ऑरोरा की तरफ फेंक देती है, लेकिन मेलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है और ऑरोरा की जान बचा लेती है। मेलेफिसेंट रोने लगती है और राख में बदल जाती है। प्रिंसेस ऑरोरा बहुत ज्यादा रोती है। ये देखकर रानी खुश होकर कहती है, अब मेलेफिसेंट नहीं रही, अब मैं सब पर राज करूंगी। तभी ऑरोरा के आंसू मेलेफिसेंट की राख पर गिरते हैं और मेलेफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है। मेलेफिसेंट के बड़े पंख निकल आते हैं। रानी गुस्से में ऑरोरा को नीचे धक्का दे देती है, लेकिन मेलेफिसेंट उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप को भी सब सच्चाई पता चल चुकी होती है, इसलिए वो भी मेलेफिसेंट के पास आता है। मेलेफिसेंट अब ऑरोरा और फिलिप की शादी के लिए तैयार हो जाती है। वो छोटा आदमी जिसने जीवों को कैद किया था आता है और सभी जीवों को आजाद कर देता है। फिर वो मेलेफिसेंट को वही सुई देता है जिससे शाप दिया गया था। अब सबको पता चल जाता है कि असली रानी ही इस शाप की जिम्मेदार थी। अब राजा भी जाग जाता है और बोरा के लोग रानी को पकड़ लेते हैं। वे रानी को नीचे फेंक देते हैं। मेलेफिसेंट उसे एक कोट में बदल देती है और पूरे राज्य को फूलों से सजा देती है। वो कहती है, बोरा, तुम सब अच्छे जीव हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। फिर वो ऑरोरा को शादी का जोड़ा पहनाती है और घोषणा करती है, अब सब मिलकर एक साथ रहेंगे। प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी हो जाती है। राजा बहुत खुश होता है। सभी जीव उनके लिए तालियां बजाते हैं। दोनों राज्य एक हो जाते हैं और सब खुशी से रहने लगते हैं। फिर मेलेफिसेंट कहती है, ऑरोरा और फिलिप, जब तुम्हारा प्यारा बच्चा होगा तब मैं फिर लौटूंगी। फिर मेलेफिसेंट वहाँ से उड़ जाती है और सब जगह शांति फैल जाती है। और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद देखने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्लॉग वीडियो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही बेहतरीन है। पहले सुन लो मेरी पूरी बात दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने ज्यादातर आमतौर देखा होगा शादियों में दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग का संडे है, छुट्टी है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आमतौर लोगों में शादी के लिए मैक्सिमम आप लोगों के यहाँ पे 10 दिन पहले से तैयारी होती होगी, लेकिन मेरे यहाँ पे दोस्तों एक शादी हो रही है मेरे सामने ही बराबर में। उसमें आप लोग देख सकते हो कितना 1.5 महीने पहले से दोस्तों तैयारी हो रही है, और तब जाके अभी शादी तो हुई नहीं है, लेकिन तब भी देखो कितना बड़ा सिस्टम सेट कर दिया उन लोगों ने। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, चलिए इधर आ जाइए मेरे सामने। और ये देख सकते हो आप लोग टेंट, और ये गाड़ियां लगी पड़ी है लाइन में, लेकिन ये अभी शादी नहीं हुई है। शादी के लिए इनका डेट है 6 तारीख, मतलब 6 तारीख का डेट है इन लोगों का। लेकिन इतना दिन पहले से टेंट लगा के रखा हुआ है, और आदमी मालूम नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत कुछ पार्टी भी हो रहा है दोस्तों। तो इतना दिन पहले से कौन तैयारी करता है बताओ। इस टेंट का ही दोस्तों, ये टेंट लगाया है ना, पूरा 3 सेट से लगाया है। तो इस पूरे 3 सेट का और टेंट का ही दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो दोस्तों यहाँ पर टेंट फेंट लगाने का भी हम लाखों का खर्चा होता है, क्योंकि इतना दिन पहले से आप भी घेर के रखोगे किसी को, तो 100% आपसे पैसा ज़्यादा ही चार्ज करेगा। तो यहाँ का तो ऐसा ही सिस्टम है, आप लोग समझ सकते हो। और इतना ज़्यादा सेफ्टी वाला भी सिस्टम नहीं है। और देखो भाई, क्या इन भाइयों के साथ घर में उधर पार्टी हो रहा है, लेकिन ये लोग काम करने वाले हैं। तो इन लोगों का काम, उधर ड्यूटी यही है कुत्ता का साफ करने का। तो ये लोग डेली कुत्तों को नहलाते हैं, खिलाते हैं, उन्हीं का काम है इन लोगों का। दोस्तों, आप लोगों ने ये मूवी देखी, ट्रेलर देखा, ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन था दोस्तों। और आप लोगों को ऐसे ही मूवी की ट्रेलर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी सोशल मीडिया ऐप्स होता है, उस सब ऐप्सों से मैं ढूंढ के लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेलर लाते रहता हूँ दोस्तों। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मूवी ट्रेलर आपको देखना है या मूवी भी देखनी है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को वो अपने चैनल पे दे दूंगा। और फिलहाल मैं इससे बेहतरीन ट्रेलर मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। और ये मूवी आप लोगों के लिए हॉलीवुड की एक से एक बेस्ट मूवी लेके आऊँगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और बने रहें चैनल में। और हॉलीवुड की एक से एक बेहतरीन मूवी इस चैनल पे मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि मैं हॉलीवुड का ही फैन हूँ। तो मैं भी चाहूँगा आप लोगों को हॉलीवुड का ही सेम ट्रैक दिखाऊँ। लाइक सब्सक्राइब।